रामायण किसने लिखी? बोलो। वाल्मीकि जी ने। और रामचरितमानस किसने लिखी? रामायण और रामचरितमानस ये दोनों अलग अलग है, दोनों राम का यशगान कर रहे हैं, पर रामायण को लिखा गया संस्कृत भाषा में और रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा गया? क्यों मैया? मैया किस में? अवधी। कौन सी भाषा? अवधी भाषा। तुलसीदास जी कौन है? नाभादास जी लिख रहे हैं कि वाल्मीकि तुलसी भय, त्रेता के वाल्मीकि जी ही कलयुग में तुलसीदास बन करके प्रकट भये और उन्होंने राम कथा का विस्तार किया, राम कथा को जन जन तक पहुंचाया। क्योंकि वाल्मीकि जी ने जो भाषा लिखी संस्कृत को जानने वाले लोग सतयुग त्रेता द्वापर में तो थे, कलयुग में भी हैं तो बस जरा से। तो फिर राम की कथा जब भाषा संस्कृत है तो फिर सब तक कैसे पहुंचेगी? तब वाल्मीकि जी को कलयुग में फिर प्रकट होना पड़ा तुलसीदास जी के रूप में, और तुलसीदास जी ने वही कठिन वाल्मीकि रामायण को संस्कृत भाषा से ट्रांसलेट किया और उन्होंने सरल से सरल हिंदी भाषा अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखा। अवधी भाषा कहाँ बोली जाती है? भारत में, पूरे भारत में कहाँ पर अवधी भाषा बोली जाती है? अयोध्या में। ये जो अयोध्या क्षेत्र है, ये पूरे अयोध्या क्षेत्र में, अयोध्या है, गोंडा है इत्यादि, ये सब अवधी भाषा है, अवधी भाषा बोली जाती है। तो वहां की भाषा में गोस्वामी जी ने, चूंकि राम वहां के हैं, तो जहां के राम हैं तो राम की भाषा, राम की मातृभाषा में रामचरितमानस लिखी गई। राम जी की मातृभाषा क्या है? अवधी। इसलिए रामचरितमानस को लेकर के हमारे देश में विवाद भी होता है कि तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों लिखा। उन लोगों को ये समझ नहीं आता कि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई, तो जो भाषा अवध में बोली जाती है, कई बार उन शब्दों को दूसरे लोग नहीं पकड़ पाते, नहीं जान पाते। कुछ शब्दावली ऐसी होती है, कुछ भाषाएं ऐसी होती है जो केवल आप समझते हैं, क्योंकि वो आपकी मातृभाषा है। अब जैसे पंजाब